रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम जैसे कि आपको पता है हमारे बोन्स के सिस्टम को कहते हैं। हमारे बॉडी में बोन का जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जितने भी बोन्स है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। किस बोन को हम कौन सा नाम देते हैं, इट्स ऑल अबाउट स्केलेटल सिस्टम। तो ये हम पढ़ेंगे आज स्केलेटल सिस्टम बिल्कुल तफसील के साथ, और पेपर के हवाले से जो एमसीक्यूज़ वगैरह आएँगे वो भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें याद रखने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन पता होना चाहिए, मतलब हमारे बॉडी में जो भी बोन्स हैं, ठीक है, उनका काम क्या है। तो आपको सपोर्ट देते हैं सबसे पहले, मतलब आप जब खड़े होते हैं तो किस वजह से आप खड़े होते हैं, बोन्स की वजह से आपकी बॉडी को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्शन, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, मतलब हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, ठीक है, लीवर है, बहुत सारी जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी हिफाजत करता है। मूवमेंट करते हैं, मतलब मूवमेंट हम इसके साथ जो है मसल्स अटैच है, तो इनकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, हरकत कर सकते हैं। नंबर 4 जो है ब्लड सेल फॉर्मेशन, जिसको हम हीमोपियोसिस कहते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, हीमोपियोसिस। अब जो है ब्लड हमारा बोन से कैसे बनता है, तो बोन के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, जितनी भी चीज़ें हैं ब्लड से रिलेटेड, वो सारे बोन से बनती है, ठीक है। तो बोन मैरो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और साथ साथ अगर बोन नहीं है तो बोन मैरो भी नहीं होंगे, इसलिए ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी बोन जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा मिनरल स्टोरेज करते हैं। मिनरल स्टोरेज क्या-क्या, मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोरेज ये करते हैं। मतलब अगर बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो ये जाके फिर बोन्स के साथ या बोन्स पे स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर जब बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है तो बोन से ही कैल्शियम जाता है वापस और बॉडी की कमी पूरी कर देता है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस बरकरार रखता है, मतलब एसिडिटी और बेस जो है आपने पढ़ा होगा कि पीएच लो हो जाए, ठीक है, या पीएच ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें भी बोन का बहुत अहम किरदार है कि कुछ चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करता है, कुछ को ये रिलीज़ करता है, ठीक है। तो उस बैलेंस को बरकरार रखता है। इसके अलावा है कुछ टाइप्स ऑफ बोन्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं लॉन्ग बोन्स, मतलब जो बड़े लंबे बोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे हाथों में होते हैं, हमारे पाँव में होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग बोन्स, ठीक है। इसके नाम भी आपको नीचे दिए गए हैं, जिसमें ह्यूमरस आता है, रेडियस आता है, अल्ना आता है, बहुत सारे हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा होते हैं शॉर्ट बोन्स, जो कि थोड़े शॉर्ट होते हैं, जैसे कार्पल्स हमारे उँगलियों के जो होते हैं, ठीक है, या हमारे पाँव की जो उँगलियाँ होती हैं वहाँ पे जो बोन्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कार्पल एंड टार्सल्स, उसको हम कलेक्टिवली शॉर्ट बोन्स कहते हैं। इसके अलावा फ्लैट बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन थोड़े से फ्लैट होते हैं, मतलब थोड़े से क्या कहते हैं कि फ्लैटन टाइप होते हैं, थोड़े से हल्के होते हैं, थिन होते हैं, जैसे कि हमारे सीने की जो हड्डी होती है बिल्कुल स्टेर्नम जिसको हम कहते हैं, या हमारे रिब्स होते हैं, ठीक है, या स्कैपुला जो पीछे की तरफ हमारे शोल्डर के पीछे की तरफ जो एक बड़ा बोन होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट बोन कहते हैं। या हमारे खोपड़ी के जो बोन्स होते हैं, इस दैट इज़ कॉल्ड फ्लैट बोन्स, ठीक है। इर्रेगुलर बोन्स होते हैं जिनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वर्टेब्रल कॉलम में बोन्स है, हमारे हिप बोन्स है, कुछ फेस में कुछ ऐसे बोन होते हैं जिनकी शक्ल कुछ ख़ास नहीं होती, ठीक है, इसलिए हम उसको इर्रेगुलर बोन कहते हैं। और इसके अलावा सीज़माइड बोन्स जो कि सीज़म शेप होते हैं, मतलब एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हमारी जो नी है, ठीक है, तो इसके ऊपर का जो बोन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पटेला। तो पटेला का जो बोन है इसको हम सीज़माइड कह सकते हैं। आगे चलते हैं तो इसके अलावा आपको बताया गया है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है डायफाइसिस, दूसरा होता है एपिफाइसिस एंड तीसरा होता है मेटाफाइसिस। आगे मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं। डायफाइसिस जो है ये बोन के बिल्कुल मिड का हिस्सा है,
ठीक है, जिसको हम शेफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। और मेटाफाइसिस या एपिफाइसिस जो है ये एपिफाइस बिल्कुल आउटर हिस्सा है, बिल्कुल आखिरी वाला हिस्सा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं। और मेटाफाइसिस जो है ये ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा सा नीचे जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं। डायग्राम आपको क्लियरली बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। और मतलब ये जो मेन चीज़ें हैं, जो 3 जगह हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि डाईफाइसिस कहाँ पे है, एपिफाइसिस कहाँ पे और मेटाफाइसिस कहाँ पे। इस डायग्राम में भी आपको जो है मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई है, जिसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज आता है जो बाहर की तरफ ब्लू कलर का है। ये कार्टिलेज होता है ज़्यादातर, जिसके ज़रिए बोन दूसरे बोन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। जॉइंट बनाता है ये, ठीक है। इसके अलावा कैंसलस बोन है, इपिफाइजल प्लेट है और मैरो कैविटी है। जो बोन मैरो की मैं बात कर रहा था ना, वो यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे ये मैरो कैविटी लिखा गया है, ठीक है। पेरोस्टियम है और कम्पैक्ट बोन है, जो कि आपको बताया गया है। तो ये बोन के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स है और इसी पार्ट्स के बुनियाद पर हम बोन को डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे आपको इन्हीं चीज़ों का जो है फ़ंक्शन बताया गया है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम क्या है, कि ये सबसे पहले तो एपिफाइज़ल एंड जो है बोन का, मतलब जो आखिरी वाला हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करता है, एक कवर देता है, ठीक है। और दूसरे बोन के साथ ये जॉइंट करता है उसी बोन को। दूसरा जो है पेरोस्टियम, ये फाइब्रस डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ है। क्या करते हैं कि बोन की हिफाजत करते हैं, जो बोन का सरफेस है उसको कवर करता है। और इसके अलावा अगर बोन फ्रैक्चर हो जाता है, कहीं टूट जाता है, तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। मेडुलरी कैविटी या बोन मैरो जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जब बंदा एडल्ट हो जाता है, मतलब 15-16 साल से आगे उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो फिर ये बोन मैरो उसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और क्या काम करता है कि ब्लड प्रोड्यूस कर देता है। और एंडोस्टियम इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू थिन लेयर दैट लाइन द मेडुलरी कैविटी। और एंडोस्टेनम जो है ये भी बोन की कैविटी जो है उसको लाइन करती है, मतलब उसमें अपने काम करती है। अच्छा, हिस्टोलॉजी ऑफ बोन टिश्यू क्या है, मतलब बोन जो है किन किन चीज़ों से बना हुआ है, बोन के जो टिश्यूज़ है किन किन चीज़ों से बने हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें होती है, तकरीबन आपका जो बोन है वो 25% वाटर होता है, 25% आपके कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो बोन को एक दूसरे के साथ अटैच रखते हैं, ठीक है। और 50% उसमें क्या होता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं या क्रिस्टलाइज्ड साल्ट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि कैल्शियम होते हैं। जो मिनरल्स जिसमें होते हैं सबसे ज़्यादा उसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसके अलावा मिनरल साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि बोन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, तकरीबन 50%, वो क्या चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट, या सिर्फ आप कैल्शियम कह सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल जो आपके बोन टिश्यूज़ को बनाते हैं, ठीक है, उनमें प्रेज़ेंट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी ऑस्टियो का वर्ड आएगा उसका मतलब होगा बोन, ठीक है, मतलब वो बोन के साथ कनेक्ट होगा। ऑस्टियोब्लास्ट होगा, ऑस्टियोक्लास्ट होगा, ऑस्टियोजेनिक होगा, या जो भी चीज़ें होंगी जैसे कि ऑस्टियोसाइट्स है। तो ये जब भी जहाँ पे भी कोई भी वर्ड ऑस्टियो से रिलेटेड आएगा, तो वो आपको बोन शो कराएगा। जैसे कि ऑस्टियोजेनिक लिखा हुआ है, तो ये क्या है, फॉर्म विच ऑलमोस्ट अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड। इससे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम क्या होता है कि एक दो बोन्स को या ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। दे आर द ओनली बोन सेल दैट अंडरगो डिवीजन। और बोन सेल में सिर्फ यही ऑस्टियोजेनिक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवीजन करते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं, जिनमें माइटोसिस हम कह सकते हैं कि होता है। फिर ये जब आगे जाके डिवाइड होते हैं, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट जो है आर बोन बिल्डिंग सेल्स। ये वो सेल्स है जो आपके बोन्स को बनाते हैं, ठीक है, उनमें सख्ती पैदा करते हैं, ठीक है। दे सिंथेसाइज एंड सीक्रेट कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं। फाइबर जो है एक किस्म के धागे आप कह सकते हैं कि होते हैं, ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं, आपके बोन के अंदर का जितना भी एरिया है, ठीक है, वो बनाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या बाहर का जो एरिया होता है वो बनाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब आपके बोन को सख्त बनाते हैं, आपके बोन को एक शेप दे देते हैं, ठीक है, और वो मतलब एक काम के काबिल बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं ऑस्टियोसाइट्स।
अच्छा, osteocytes are the main cell in bone tissue that maintain its daily metabolism. अब अगर हमारे बॉडी में बोन्स है तो उनको भी मेटाबॉलिज्म या खुराक की तो नीड होगी ना, एनर्जी की तो नीड होगी। इसलिए ऑस्टियोसाइड्स का काम क्या है कि बोन की जो मेटाबॉलिज्म है उनको बरकरार रखना है, ठीक है। इनमें कोई भी डिवीजन वगैरह नहीं होती, ओनली ऑस्टियोजेनिक जो सेल्स होते हैं उनमें डिवीज़न होती है। ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसमें कोई भी किसी भी किस्म की डिवीज़न होती नहीं है, ठीक है। इसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट है, आर ह्यूज सेल डिराइव फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ एज मेनी एज 50 मोनोसाइट। ये छोटे-छोटे सेल से बनते हैं, तकरीबन 50 मोनोसाइट्स इसमें जमा हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, और ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं कि जितने भी एंजाइम्स होंगे, जितने भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो ब्रेक करते हैं, उनको तोड़ते हैं और उनसे अपना खुराक जो है वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं। री-एब्ज़ॉर्प्शन जिसको हम कहते हैं कि ठीक है, रिज़ॉर्प्शन, ठीक है। और ये अपना इसी तरीके से अपना जो है अपने आप को मेंटेन करते हैं। आगे चलते हैं तो आपको वही चीज़ें बताई गई हैं एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन, जिसमें अब प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस का बताया गया है, डायफाइसिस का बताया गया है और डिस्टल एपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और डिस्टल एपिफाइसिस जो नीचे वाला हिस्सा होता है। फिर इसमें एक हाइलिन कार्टिलेज आता है जो कि मैंने बता दिया, जो 2 बोन के दरमियान अटैचमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन का आपको बताया गया है, स्पॉन्जी बोन का आपको बताया गया, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इससे आपको अच्छा खासा अंदाज़ा होगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये याद रखने वाली है। स्केलेटल सिस्टम ऑफ एडल्ट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। एक आम एडल्ट जो बंदा होता है उसके बॉडी में 206 हड्डियाँ होती है, 206, और उनको हम उसके जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल वो होता है जो आपके हाथ-पाँव वगैरह होते हैं, ठीक है? और इसमें तकरीबन 80 बोन्स होते हैं, ठीक है? और जो आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें आपके होते हैं 126। एक्सियल स्केलेटन में आपका सेंट्रल स्केलेटन आता है, मैं आपको डायग्राम वाइज बता देता हूँ। एक्सियल स्केलेटन कौन सा है, यहाँ इस डायग्राम में आपको जो बताया गया है, ठीक है, आपके जो सेंटर का है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन, जिसमें आपका स्कल, आपके रिब्स, आपके जो मतलब वर्टेब्रल कॉलम, जितने भी बोन्स होंगे, ठीक है, वो आएंगे। और एपेंडिकुलर स्केलेटल में आपके हाथ, आपके पाँव के जितने भी बोन्स होंगे, तकरीबन उसमें 126 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं आपके हाथ और आपके पाँव में कितने बोन्स हैं टोटल, 126, ठीक है। और इसी तरह आपके जो एक्सियल स्केलेटन है, मतलब आपकी जो रिब्स और आपके स्कल और आपके जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें टोटल कितने बोन्स हैं, 80 बोन्स हैं। तो ये इन दोनों को आप मिला के जमा करेंगे तो 206 बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एपेंडिकुलर और एक्सियल का तो हमें पता चल गया। अब आते हैं एक्सियल स्केलेटन पे, जिसमें हमारे पास थे 80 बोन्स, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसमें कहाँ पे कौन कौन से बोन है, कितने बोन्स है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। जिसमें आपको बताया गया है कि आपका जो स्कल है, ठीक है, स्कल मतलब आपकी जो खोपड़ी है, उसके अंदर आपके पाए जाते हैं 22 बोन्स। आपके स्कल के अंदर कितने बोन्स हैं, 22 बोन्स, ठीक है। फिर उसी 22 में जो है 8 आपके सर के ऊपर है, मतलब खोपड़ी में है, और 14 आपके फेस के अंदर है, ठीक है। टोटल 22 बोन्स है आपके स्कल में, 8 आपके खोपड़ी में है और 14 आपके फेस में है। फिर उसके बाद एक आता है हायर्ड बोन, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल आपके कान के अंदर होते हैं, 3 एक कान के अंदर और 3 दूसरे कान के अंदर, 6 बोन हो गए, ठीक है। जिसमें 2 मेलस होते हैं, 2 इनकस होते हैं और 2 स्टेप्स होते हैं। ये आपके अंदर कान वाले बोन हैं जो 2-2 होते हैं, ठीक है, टोटल 6। फिर आपके वर्टेब्रल कॉलम में जो है 26 बोन्स होते हैं। आपके पीछे का जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसके अंदर कितने बोन्स होते हैं, 26, ठीक है। और ऊपर आपके नेक के एरिया में 7 बोन्स होते हैं जो इन्होंने नहीं लिखे, ठीक है। वो उसको हम सर्वाइकल बोन्स कहते हैं, ठीक है। वो भी वर्टेब्रल कॉलम में हम काउंट करते हैं। अगर वो हम इसके साथ काउंट करें वो 7, ठीक है, तो ये 33 बन जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स होते हैं। फिर आप जब थोरैक्स एरिया में आते हो, थोरैक्स एरिया मतलब आपके जो सीने का एरिया होता है, आपके सामने वाला एरिया, ठीक है। उसमें एक स्टर्नम होता है जो बिल्कुल
एक सीधा बोन होता है आपके चेस्ट एरिया में, ठीक है, और 24 आपके रिब बोन होते हैं। मतलब आपकी जो पसलियाँ होती हैं वो कितनी होती है, 24, 12 जोड़े होते हैं, तो 24 बोन वो हो गए। तो ये टोटल एक्सियल स्केलेटन के कितने बोन्स हैं, 80 बोन्स। हर बोन हर जगह के में कितने बोन्स हैं आपको याद होने चाहिए, हर बोन का नाम आपको याद होना चाहिए, और इसके साथ साथ उनकी तादाद आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। वहाँ पे आप बोन्स देखेंगे, फिर आप यहाँ पे आएँगे, अगर किसी जगह पे नाम का मसला हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्लियरली सब कुछ बताया गया है। अच्छा जी, अब आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन पे, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने वो होते हैं, बोन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल आते हैं। पेक्टोरल गर्डल में आपके कितने बोन होते हैं, 4 बोन होते हैं। पेक्टोरल गर्डल हम कहते हैं आपके जो शोल्डर का एरिया है जहाँ पे 4 बोन होते हैं, जिसमें 2 आपके क्लेविकल बोन होते हैं, ठीक है, और 2 आपके स्किपुला बोन होते हैं। आप पीछे वाले जो पिक्चर है उसमें आप देखोगे, क्लेविकल बोन जो सामने आपके नज़र आएंगे, और स्केपुला हम पीछे वाला जो बड़ा बोन होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं। इसके बाद अपर लिम्स हम कहते हैं अपने हाथ को, ठीक है, दोनों हाथ जो होते हैं उनको हम अपर लिम्स कहते हैं, जिनमें जो शोल्डर से लेके हमारे जॉइंट तक जो है उस तक एक बोन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। दोनों हाथों में एक एक होता है, तो 2 ह्यूमरस हो गए। फिर इसके आगे 2 बोन्स होते हैं, ठीक है, ये वाले जो है, मतलब इससे ऊपर वाला जो बोन है वो एक है, और इसके नीचे वाले जो है ये 2 बोन्स है। तो इसमें एक अल्ना है और एक रेडियस है। दोनों हाथों में 2 अल्ना हो गए और 2 रेडियस हो गए। फिर इसके बाद आते हैं कार्पल्स। कार्पल्स आपके यहाँ पे होते हैं हाथ और आपके उंगलियों और आपके अल्ना और रेडियस के बीच में जो हड्डी होती है, ये होती है तकरीबन 16, ठीक है। तो ये 16 हो गए। फिर आते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स आपके ये 5 जो है लंबे आपके हाथ में होते हैं, ठीक है, मेटाकार्पल। फिर इसके बाद आते हैं आपके फेलेंजीज, जो आपके उंगलियों के बीच में होते हैं, वो होते हैं टोटल 28। आपने ये बात याद रखनी कि मैं दोनों हाथों को मिला के बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों हाथों के मिला के 28 बन रहे होंगे। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, आपके उंगलियों के जो बंद होते हैं ना, ये आप काउंट करेंगे तो एक हाथ में होते हैं 14, दोनों हाथों में आप मिलाएंगे तो वो होंगे 28। इसी तरह ये एक हड्डी होती है। फिर आप आते हैं पेल्विक गर्डल पे। पेल्विक गर्डल मतलब हमारा जो बिल्कुल नीचे का सेंटर का एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। इसमें हिप और कॉक्सी के जो है 2 बोन्स होते हैं। लोअर लिम्स पे अगर आते हैं, लोअर लिम्स हम कहते हैं हमारे पाँव को, ठीक है। इसमें फीमर बोन होते हैं, फीमर जो बड़ा बोन होता है। अच्छा, एक बात और, फीमर बोन जो होता है, जो हमारे हिप से लेके हमारे नी जॉइंट तक होता है, ठीक है, ये हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है। ये भी अक्सर आता है एमसीक्यू में कि बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, दैट इज़ फीमर, ठीक है। फिर उसके बाद पटेला आता है, तो पटेला हमारे नी केप को हम कहते हैं, नी के ऊपर जो एक हड्डी होती है केप की तरह, ठीक है। फिर इसके बाद 2 टिबिया होते हैं और 2 फिबुला होते हैं। ये जो 2 हड्डियाँ होती है नीचे की पाँव के, ठीक है। 2 टिबिया, अंदर की तरफ का जो बोन होता है उसको हम टिबिया कहते हैं, और बाहर की तरफ का जो होता है उसको हम फिबुला कहते हैं। फिर इसके बाद टार्सल आते हैं, फिर मेटाटार्सल आते हैं, और फिर फेलेंजीज आते हैं। आपको इस स्लाइड में अच्छे से बताया गया है। टार्सल आपके होते हैं दोनों पाँव में 14, मेटाटार्सल आपके होते हैं 10, और फेलेंजीज भी आपके होते हैं 14, मतलब एक पाँव में, दोनों में होंगे 28, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से, हड्डियों के नाम के हवाले से, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल लाजमी याद रखना है। कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है आपको क्रेनियल बोन्स का बताया गया है। क्रेनियल बोन्स मतलब आपके खोपड़ी के जो बोन्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी खोपड़ी में होते हैं टोटल 8 बोन्स, ठीक है, जिसमें आपके फेशियल बोन्स होते हैं 14, और क्रेनियल बोन्स आपके होते हैं 8। टोटल मिला के हम इसको 22 काउंट करते हैं। फ्रंटल बोन जो हमारे माथे का बोन होता है, इसमें आपको सारा इस डायग्राम में बताया गया है, ठीक है। ये आप अच्छे से देख सकते हैं, माथे का जो बोन आता है। फिर होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल हम कहते हैं कौन से बोन को, आपके जो
कान के ऊपर का जो बोन होता है, जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होगा, इट इज़ कॉल्ड टेम्पोरल बोन, ठीक है। फिर आपको बताया गया है पैराइटल बोन। पैराइटल बोन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर का जो बोन होता है ब्लू कलर का, ठीक है। ये आपको सब कुछ बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सा बोन कहाँ पे वाक़ है। टोटल 8 बोन्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें कि कौन सा बोन कहाँ पे वाक़ है। मैंडिबल आता है, मैंडिबल हमारे लोअर जा नीचे का जो जबड़ा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। ऊपर के जबड़े को हम मैक्सिला कहते हैं, ठीक है। नोज़ नेज़ल बोन होते हैं, ज़ाइगोमेटिक हमारे चीक बोन्स होते हैं, ठीक है। नेज़ल बोन जो है वो अ, ह नाक के जो बोन होते हैं, ठीक है। फिर इसमें ऑक्सीपिटल बोन होते हैं। ऑक्सीपिटल आपके पीछे का जो एरिया होता है, ठीक है, खोपड़ी का, उसको हम कहते हैं, जो येलो कलर में है ये वाला। तो ये कुछ नाम होते हैं जो कि याद होने चाहिए। इसके अलावा आपके एक्सियल स्केलेटल में ऑक्सीपिटल बोन ये नीचे से आपको दिखाया गया है, ज़ाइगोमेटिक बोन बताया गया है, पैलेटाइन बोन और स्फेनॉइड बोन सब कुछ बताया गया है। तो ये आप एक-एक इस स्लाइड से देख के मतलब देख सकते हो और पढ़ सकते हो। कोई भी मुश्किल नहीं है, अगर कोई मुश्किल हुआ तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्लाइड को आप देखेंगे, इस स्लाइड को, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे आपको डायग्राम वाइज़ भी बताया गया है, तो आई होप कि समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम में मैंने आपको बता दिया कि आपके होते हैं टोटल 33 बोन्स, ठीक है। 7 आपके नेक साइड पे होते हैं पीछे की तरफ, जिसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। फिर होते हैं आपके 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, या हम इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। जो बीच में ये ब्लू आपको नज़र आ रहा होगा ना, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और जो 12 आपके चेस्ट एरिया क्या होते हैं, मतलब सीने के पीछे का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे 12 बोन्स होते हैं, 12 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा। फिर इसके नीचे 5 बोन और आते हैं, जिसको हम लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। फिर 5 के आगे 5 सैक्रम बोन्स आते हैं, सैक्रम जिसको हम कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। और इसके नीचे 4 और आते हैं कॉक्सी, जिसको ये वो भी फ्यूज़ है, ठीक है। तो ये आप मतलब देख सकते हैं, इसको आप काउंट करेंगे टोटल जो है वो 33 बन जाएँगे। ये है वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स और इनके नाम और उनके तादाद। ये बिल्कुल इसमें मतलब याद करने में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको रट्टा रट्टा होना चाहिए ये। पेपर में डेफ़िनेटली आएँगे इससे एमसीक्यूज़। अच्छा, ये एटलस और एक्सिस आपको बताया गया है, जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रे के अंदर होते हैं, मतलब ये एक-दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट होता है। C1 और C2 भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब आपका वर्टिब्रल कॉलम जहाँ से स्टार्ट है, उसके पहले बोन को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, और दूसरे बोन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। C1 और C2, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा से है तो इसलिए हम इसको C1 और C2 कहते हैं। टोटल 7 बोन है, तो C1 C2 C3 C4 इस तरह C7 तक हम जाते हैं। अच्छा, थोरैसिक वर्टिब्रा के जो वो वर्टिब्रल होते हैं या बोन्स होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं। आपको जस्ट वो बताया गया है, डायग्राम वाइज़ बताया गया है, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा जो 5 बोन होते हैं, वो कुछ इस तरीके के आपको नज़र आते हैं। आपको एक्सियल मतलब ऊपर से भी दिखाए गए हैं, साइड से भी दिखाए गए, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन के जो 5 बोन होते हैं, जिसमें हम सैक्रम आता है और आपके कॉक्सी के बोन आते हैं, ठीक है। वो भी 5 होते हैं, 5-5, तो वो भी आपको इस तरीके से दिखाया गया है कि कहाँ पे कौन-सा बोन है। ये इतने सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए सैक्रल बोन्स कहाँ पे होते हैं और कितने होते हैं। इसके अलावा कॉक्सी के जो बोन होते हैं, वो कितने होते हैं और कहाँ पे होते हैं। अच्छा, सैक्रम और कॉक्सी के हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा आपको थोरैसिक केज क्या होता है, हमारे जो रिब का जो पार्ट है, ठीक है, हमारी जो पसलियाँ हैं, ये एक पिंजरा टाइप बनाते हैं। टोटल इसमें 12 रिब्स होते हैं एक साइड पे, ठीक है, दोनों साइड के मिला के 24 बन जाते हैं। तो ये कुछ होते हैं, ठीक है। इसके बीच का जो हड्डी है, बीच की जो हड्डी ये आप फ़ील भी कर सकते हैं, अगर आप अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो फ़ील कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। अच्छा, फिर है ट्रू रिब्स 1 से लेके 7 तक जो है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये
आपके स्पाइनल कार्ड से आके डायरेक्ट आपके स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि जब आपके स्टर्नम के साथ डायरेक्ट कोई भी चीज़ अटैच होती है आके पीछे से, हम मैं रिब्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी रिब्स जो 7 होते हैं पहले वो आके आपके वर्टेब्रल कॉलम से स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं फॉल्स रिब्स जो कि 3 है, 3 फॉल्स रिब्स होते हैं। वो क्या करते हैं 8, 9 और 10, ये 3 रिब्स जो है ये आके डायरेक्ट आपके स्टर्नम के साथ नहीं अटैच है, बल्कि किसी कार्टिलेज के थ्रू एक जगह पे जमा हो जाते हैं और फिर वो कार्टिलेज जाके वहाँ पे अटैच हो जाता है। अब बचते हैं 2 जिसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और फ्लोटिंग रिब्स का काम ये है कि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होंगे, बल्कि ये फ्लोटिंग करेंगे। मतलब फ्लोटिंग हम क्या कहते हैं कि जो जब भी कोई चीज़ हम पानी के ऊपर फेंक देते हैं और उसका वज़न बहुत कम होता है तो वो पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। तो इसी तरह ये फ्लोट करता है, तैरता है, ठीक है। ये जो 2 रिब्स होते हैं ये तैरते हैं। तो टोटल कितने रिब्स हैं 12, जिसमें 7 ट्रू रिब्स है, मतलब डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच है। 3 फॉल्स रिब्स है जो किसी चीज़ के ज़रिए स्टर्नम के साथ अटैच है, डायरेक्ट नहीं अटैच, ठीक है। और 2 फ्लोटिंग रिब्स है जो कि स्टर्नम के साथ न किसी चीज़ के ज़रिए अटैच है, न डायरेक्ट अटैच है, बल्कि फ्लोटिंग करते हैं, मतलब अ, तैरते हैं, बिल्कुल किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं है, सिर्फ़ जाके पीछे वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच है, ठीक है। सो ये है ऑल अबाउट थोरेसिक केज जो है, जो कि हमारे रिब्स है। अच्छा, ये इसके बाद पेक्टोरल गर्डल्स के आपके बोन है। पेक्टोरल गर्डल हमारा शोल्डर होता है जिसमें एक क्लेविकल बोन होता है। क्लेविकल आप फील कर सकते हो बिल्कुल आपके गर्डल में, ठीक है, आपके शोल्डर में। इसको हम क्लेविकल कहते हैं, जो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और पीछे का जो बोन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केपुला। तो क्लेविकल और स्केपुला आपका जो शोल्डर बोन्स है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद आपके जो है ह्यूमरस बोन आता है। ह्यूमरस बोन आपका एक हड्डी जो है वो मैंने आपको बता दिया। ह्यूमरस के नीचे आपके 2 बोन्स आते हैं, अल्ना और रेडियस। रेडियस बाहर की तरफ का होता है, अल्ना अंदर की तरफ का होता है। फिर अल्ना रेडियस के दरमियान इसके बाद जो है आपके 8 जो है वो कार्पल्स आते हैं। दोनों हाथों के आप काउंट करेंगे तो 16 हो जाएँगे, ठीक है। फिर 5 मेटाकार्पल आते हैं जो बड़े-बड़े बोन्स होते हैं, और 14 फेलेंजीज़ आते हैं जो कि आपके उँगलियों के दरमियान होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ह्यूमरस का आपको बताया गया है कि कहाँ पे कौन-सा, ये ख़ैर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमरस बोन कौन-सा है, आपके हाथ का जो एक बोन है, ठीक है, उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। अच्छा, अल्ना और रेडियस का भी आपको बताया गया है, कौन से बोन को कहाँ पे हम किस जगह को हम क्या नाम देते हैं, तो ये आपको बताया गया है। अच्छा जी, फिर आपके आते हैं हैंड बोन। तो हैंड बोन में डिस्टल जो बाहर की तरफ होते हैं, मिडल दरमियान वाले होते हैं, और प्रॉक्सिमल पीछे की तरफ जो होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं। फिर इसके अलावा कार्पल्स में जो है वो आपके कुछ नाम होते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं, जिसमें ट्रेपीज़ॉइड और ट्रेपीजियम और स्केफॉइड, कैपिटेट, रेडियस, ये आपको पता होने चाहिए। इसके नाम कम से कम आपको याद होने चाहिए। इसमें कुछ कंसेप्चुअल चीज़ है नहीं, बस नाम है, तो याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कार्पल बोन्स पे। कार्पल बोन्स कौन से हैं, आपके जो 8 होते हैं जिसको हम 8 कार्पल्स कहते हैं, ये आपको बताया गया है कि इसका शेप कहाँ है। टोटल 8 कार्पल बोन होते हैं और ट्रांसवर्स रोज में होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, 4-4 होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है। और उसके नाम बताए गए हैं, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्वेट्रम, ठीक है, और पिसिफॉर्म, पी शेप्ड और शेप बताए गए हैं। तो ये आपके याद रखने वाली चीज़ें हैं। आपको नाम बताया गया है, उसके आगे आपको शेप बताया गया है कि किस तरह का शेप है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है नहीं, बस आप ये पढ़ लें और आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। फिर इसके अलावा आपको जो है वही बताया गया है ट्रेपीजियम का, कि 4 साइडेड विद नो 2 साइड पैरेलल, ठीक है। ट्रेपेज़ॉइड, और ये वही टोटल 8 कार्पल्स है, तो वो बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको एक निमोनिक बताया गया है, अगर आपको याद नहीं हो रहे, ठीक है, तो इस निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हो कि सबसे पहले उसमें क्या आता है, स्केफॉइड, स्टॉप लेटिंग दोस पीपल टच द कैडेवर्स, ठीक है। तो स्टॉप से आएगा आपका एस, जिसमें आपका स्केफॉइड आता है, लेटिंग से ल्यूनेट, दोस से ट्रिक्वेट्रम,
पीपल से पिसिफॉर्म, टच से ट्रिपीजियम, द से ट्रेपेजॉइड और कैडेवर से आएगा आपका कैपिटेट। तो ये है एक निमोनिक जिसके ज़रिए आप मतलब शॉर्टकट है ना, इसके ज़रिए आप याद कर सकते हो। को दूसरा निमोनिक बताया गया है 3TSPHCl, ठीक है। जिसमें आपको बताया गया है 3TSP में, TSP में आपके क्या आएंगे, 3T है ना, तो 3T में आपका ट्रिपीजियम, ट्रेपेजॉइड और ट्रिक्वेट्रल आएगा। SP से आपका आएगा स्केफॉइड और पिसिफॉर्म। बचा HCl, तो HCl से आपका हेमेट, कैपिटेट और ल्यूनेट। टोटल आपके 8 बोन हो गए। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। अच्छा, पेल्विस बोन का आपको बताया गया है, तो पेल्विस में भी आपका सेक्रम और कॉक्सी आता है, दोनों 5-5 बोन्स है। नहीं सॉरी, एक 5 है, एक 4 है। सेक्रम 5 है और कॉक्सी 4 है। तो ये इलियक फोसा और फ्यूबिक आर्क, ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बोन होते हैं, इलियम, प्यूबिक बोन और इस्कियम। इलियम है जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम इलियम कहते हैं। प्यूबिक बोन जो है ये बीच वाला हिस्सा होता है और इस्कियम नीचे वाला हिस्सा होता है। तो ये कम से कम याद होने चाहिए। ये आपको जो है कलर वाइज भी बताया गया है कि इलियम कौन सा है, इस्कियम कौन सा है और प्यूबिस कौन सा है। अच्छा जी, इसके अलावा अब ये आपको बता रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। पेल्विस का जो एरिया है मेल और फीमेल का, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो मेल का जो है हैवी और थिक होता है, मतलब मोटा होता है, हैवी होता है, ठीक है। फीमेल का जो है लाइट और थिन होता है, थोड़ा सा मतलब थिन होता है, ठीक है। पेल्विक ब्रिम स्मॉलर एंड हार्ट शेप्ड। मेल में जो है ये पेल्विक एरिया जो है वो थोड़ा सा हार्ट शेप होता है और थोड़ा सा स्मॉल होता है। और जो फीमेल होते हैं उनमें ओवल शेप्ड होता है, मतलब अंडे की तरह होते हैं और थोड़ा सा लार्जर होते हैं, ठीक है। एसिटिबिलम इज़ लार्ज, एसिटिबिलम इज़ स्मॉल, ठीक है। और इसके अलावा एब्रूटर फोमेन इज़ राउंड। ये खैर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें वो ये है कि लार्ज और स्मॉल। फीमेल का जो है थोड़ा सा लार्ज होता है, मेल का थोड़ा सा स्मॉल होता है, ठीक है। फीमेल का इसलिए लार्ज होता है क्योंकि वो डिलीवरी कर रही होती है, बच्चे को पैदा कर रही होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको मतलब फिर खोलने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो फिर थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। तो ये आपको मेल और फीमेल का बताया गया है कि फ़ीमेल का थोड़ा सा बड़ा है और मेल का थोड़ा सा छोटा पेल्विक एरिया। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो एपेंडिकुलर स्केलेटन आएंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका फीमर बोन आता है। फीमर में आपको मैंने बताया कि लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। फिर उसके बाद आपके नी के ऊपर का जो बोन है जिसको हम पटेला कहते हैं वो है। टीबिया एंड फिबुला आपके जो 2 बोन्स होते हैं। फिर इसी तरह आपके 7 टार्सल्स है जिसको हम हाथ में क्या कह रहे थे, कार्पल्स कह रहे थे, ठीक है। फिर आपके मेटाटार्सल है जिसको हम मेटाकार्पल्स कह रहे थे हाथों में। और 14 फेलेंजिस है, हाथों में भी हम इसको फेलेंजिस कह रहे थे। तो ये वही हाथ और पाँव का तो तकरीबन सेम है, ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। और ये है आपके लेग का, लोअर लिम्ब का जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है। ये आपके फीमर बोन का बताया गया है कि नेक है, उसका एपिकोंडाइल है और पेटेलर सरफेस से बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। खैर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख ले एक मर्तबा। अच्छा, पटेला का बताया गया है कि पटेला क्या चीज़ है, आपके नी के ऊपर का जो बोन है दैट इज़ कॉल्ड पटेला, ठीक है। टीबिया एंड फिबुला मैंने आपको बता दिया। टीबिया अंदर के साइड का जो बोन होता है पाँव का, और फिबुला जो बाहर के साइड का होता है, ठीक है। इसके अलावा फुट में आपके क्या आते हैं, फेलेंजिस आते हैं, जो आपके ज़ाहिरी बात है जो उंगलियों के दरमियान जो बोन होते हैं दैट इज़ कॉल्ड फेलेंजिस। मेटा टार्सल आते हैं और टार्सल आते हैं, ठीक है। इनकी तादाद आपको याद होनी चाहिए और इसके साथ साथ इनके नाम। अच्छा, ये आपको इसमें बताया गया है इसके सारे नाम और इसके सारे जो बोन्स होते हैं वो आपको क्लियरली बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं और इसके नाम बस याद कर लें और मैं कुछ क्या कहूँगा, बस नाम याद होने चाहिए। सो टार्सल बोन जो होते हैं वो आपके टोटल 7, ठीक है। इसके भी आपको नाम बताए गए हैं कि टेलस है, कैल्सिनस है, नेविकुलर है, ठीक है। तो ये आपको बताए गए हैं नाम। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका स्लाइड जो है वो इन हो जाता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।